आज पूरा एक टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के बाद ग्रुपिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होती है। हम पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझाएंगे, आराम समझना। कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन रेज कर सकते हो बाद में। सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है समझो। सपोज करते हैं एक बैटरी है, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको हम लोग इस तरह से ई से डिनोट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है ईएमएफ। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है कितने फोर्स से कोई भी बैटरी किसी भी चार्ज को अपनी तरफ या अपोजिट डायरेक्शन में पुल करती है। इसीलिए इसको ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। ये एकमात्र ऐसा फोर्स है जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो क्या होता है ईएमएफ? सपोज करते हैं कोई बैटरी है, उसका ईएमएफ ई है और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। क्लियर? अब ये हो गई पूरी बैटरी, नॉट कनेक्टेड है किसी भी रेजिस्टेंस से, ओपन सर्किट है। ये है बैटरी, यानी कि बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सपोज करते हैं हमने इसको सॉल्व करने की है तो इसको क्लोज सर्किट करनी पड़ेगी, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर इसके सीरीज में, तो ये क्लोज हो गई। अब ये सर्किट क्लोज हो गई, यानी करंट फ्लो करेगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमने करंट फ्लो करा दिया, कोई आई। ठीक है, अभी ये ओपन या क्लोज से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि कितना फोर्स लगाया है तो कितना वर्क डन होगा। तो जो टोटल वर्क डन बैटरी करेगी उसको हम बोलेंगे DW नेट। जो टोटल वर्क डन बैटरी करेगी उसको बोलेंगे DW नेट। ये जो वर्क डन होगा ये दो तरह से होगा, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू होगा। तो जो टोटल नेट वर्क डन होगा वो एक तो इंटरनल के थ्रू होगा प्लस एक होगा एक्सटर्नल के थ्रू। हमको पता है DW इक्वल टू VDQ होता है। DW इक्वल टू VDQ। V क्या होता है? यहाँ पे पोटेंशियल। लेकिन नेट EMF कितना है बैटरी का? E। तो W की जगह हम क्या लेंगे? नेट EMF या नेट पोटेंशियल। तो E इंटू DQ इक्वल टू DW इंटरनल। इंटरनल कौन है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा होगा? कोई V डेवलप हो रहा होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? I इंटू स्मॉल आर। और कैपिटल के अक्रॉस कितना डेवलप हो रहा होगा? कोई कैपिटल V डेवलप हो रहा होगा, उसका रेजिस्टेंस या उसका पोटेंशियल कितना होगा? V इंटू आई आर। V इक्वल टू I इंटू कैपिटल आर। तो DW की जगह पोटेंशियल कौन सा रहेगा? स्मॉल वाला इंटू DQ। एक्सटर्नल में कौन सा रहेगा? कैपिटल वाला इंटू DQ। DQ से DQ कट जाएगा, तो E इक्वल टू स्मॉल v में क्या आ जाएगा? I इंटू स्मॉल आर। कैपिटल V में क्या आ जाएगा? I इंटू कैपिटल आर। क्लियर? यानी कि I इंटू स्मॉल आर इक्वल टू E, इसको हम कैपिटल V लिख सकते हैं, माइनस V। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? E माइनस V अपॉन I। ये क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो हम यहाँ से I की वैल्यू रख सकते हैं, V अपॉन आर। इस I की वैल्यू यहाँ रख दो, तो स्मॉल r इक्वल टू हो गया R अपॉन V E माइनस V। ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्लियर? बहुत सिंपल था ये। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, कई सारी बैटरी ले लेंगे। पहले हम लोग सेम बैटरीज लेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट बैटरी लेंगे। तो हम कई सारी बैटरी ले लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने n आइडेंटिकल बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। कितनी बैटरी ले ली? n। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से R से। तो अब हमको इसका नेट EMF और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल है। जब कोई भी चीज़ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखो करंट सेम रहती है, पता ही होगा। जब किसी भी चीज़ को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट क्या रहती है? सेम। अब n बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो नेट EMF कितना हो जाएगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN। सारी सेम है तो सबकी जगह E हो जाएगा। कितने बार E हो जाएगा? n टाइम्स। तो नेट EMF कितना हो जाएगा? n। इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा? R। पहले इंटरनल निकाल लेते हैं, R नेट हो जाएगा R1 प्लस R2 कितने बार? n टाइम्स, यानी कि NR। और ये किससे सीरीज में जुड़ा हुआ है? कैपिटल R से। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा?
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि आर एन प्लस आर इक्वल टू आर। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब हमको फॉर्मूला पता है, अगर हमें करंट निकालनी है या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो टोटल ई इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है वी प्लस आई स्मॉल आर होता है। यहाँ पे हम ई की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, वो बात की बात। अब सपोज करते हैं यही एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गए हैं पैरेलल में। किसमें कनेक्टेड हो गए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल का निकाल लेते हैं, ये देखिए बार बार करने की जरूरत नहीं। अगर यही एन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो गए तो क्या हो जाएगा? पैरेलल में अगर एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तो सिंपल सी केस क्या है, बहुत आराम समझो। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है आर का? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो पहले इंटरनल की बात करते हैं कि एन पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गए तो टोटल 1/r स्मॉल आर प्लस 1/स्मॉल आर, तो टोटल कितना हो जाएगा? n स्मॉल आर इक्वल टू 1/r नेट, यानी कि r नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? r/n। अब ये r/n जो है, इसको छोड़ दो, पहले का लिखा होगा, ये r/n जो है ये किसके सीरीज में कनेक्टेड होगा? कैपिटल आर के, यानी कि r/n प्लस कैपिटल आर, ये कितना आ जाएगा? नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है तो नेट ईएमएफ क्या रहेगा? ई रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। तो करंट इक्वल टू क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? r/n प्लस आर, ये क्या आ जाएगी? टोटल करंट। अब हमने क्या किया है? मिक्स्ड ग्रुपिंग कर दिया। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब है हमने एन सीरीज में लिए हुए हैं और इन्हीं एन सीरीज को एम पैरेलल में कर दिया। यानी मतलब ये है कि जैसे हमने एन बैटरी को पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उनकी एक ब्रांच बनाई और उसको किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में, और सबको फिर किससे कनेक्ट कर दिया? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। तो एन सीरीज में लिए हुए और उसको फिर हमने सीरीज में कनेक्टेड कर दिया आर रेजिस्टेंस से, और इनको किस में ले लिया? पैरेलल में, एम पैरेलल में। एन सीरीज में है और ये कितनी रो है? एम पैरेलल में। तो सिंपल सा मतलब है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे सबका तो एन आर आ जाएगा। फिर इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अब एक ब्रांच का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल एन आर है, तो पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे तो 1/n r प्लस 1/n r कहाँ तक जाएगा? एम तक। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? nr/m, ये आ जाएगा आर नेट कितना आ जाएगा? nr/m, यानी कि आर नेट की वैल्यू आ जाएगी nr/m। अब सीरीज में ईएमएफ तो ऐड होता है, तो ईएमएफ हर ब्रांच कितना होगा? एनी। लेकिन जब पैरेलल में अगर सेम होगा तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? एनी। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामने से दिख रहा है, लेकिन हम इसको पूरा से ड्राइव करके दिखाएंगे। पहले दो सिंपल वाले हैं, उनको करके देख लेते हैं, सीरीज वाले। अब हमने क्या किया है, दो सेल्स हैं जिनका ईएमएफ अब सेम नहीं है, डिफरेंट बैटरी है। दो ईएमएफ अब इनका सेम नहीं है, एक E1 एक E2 है, इनको हमने जोड़ लिया सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ोगे तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2, जैसा कि पता है, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2, पर हमने क्या किया है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है इससे R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर R जोड़ेंगे तो भी ऐड हो जाएगा, यानी करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा है तो R की जगह क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। अब अगर दो को हमने जोड़ दिया है पैरेलल में तो कैसे निकालेंगे? इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, मेरी सबसे कन्फ्यूजिंग यही है। दो सेल्स हैं E1 और E2, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और R2, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो E1 है तो यहाँ से करंट I1 निकलेगा, E2 है तो यहाँ से करंट I2 निकलेगा, यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, टोटल करंट कितना हो जाएगा? I। ठीक। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ी बात है कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम पीछे देखने की कोशिश करें, जो हमने कुछ दिमाग लगाया हुआ है, हो सकता है तुमको समझ में आ जाए। हमने दिमाग ये लगाया है कि हमको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V प्लस आई आर। तो E1 वाली बैटरी के लिए क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू V प्लस आई आर 1 और E2 इक्वल टू V प्लस आई आर 2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने फॉर्मूला तो लगाया
पर कैसे लगाया, चलो देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल टू वी प्लस आई आर, इंटरनल डिस्टेंस वाले में बताया था हमने, कैसे बताया था देख लेते हैं, किसी अगर प्रॉब्लम है तो। सबसे पहले जब मैं ट्राई किया था इंटरनल डिस्टेंस ऑब्सेल, उसमें हमने ये फॉर्मूला ट्राई किया था E इक्वल टू वी प्लस आई आर, है ना। तो E इक्वल टू वी प्लस आई आर फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू वी प्लस आई आर फॉर्मूला होता है, तो याद कर लो। E होता है EMF, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होती है करंट, R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले वाले सेल के लिए क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू, अब देखो ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम पैरेलल में लगा हुआ है, तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों का वो तो सेम होगा ना, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो V करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। दूसरा में क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू V प्लस I2 R2, ठीक है। अब नेट EMF कितना हो जाएगा उसकी बात है, तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। इसी तरीके से I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस V अपॉन R2। अब यहाँ से I1 करंट जा रही है, यहाँ से I2 करंट जा रही है, नेट करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2, वैल्यू रख दो I1 और I2 उठा के। I इक्वल टू I1 की वैल्यू रखोगे E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो I इक्वल टू E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 अपॉन R1 R2 इधर भेज दो। तो I R1 R2 इक्वल टू E1 R2 माइनस V, कॉमन ले लो, R2 प्लस R1 प्लस E2 R1, ठीक है। अब यहाँ से V की वैल्यू निकाल लो, यानी कि V को इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेज दो। तो V R2 प्लस R1 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2, इसको नीचे भेज दो। तो V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I, कॉमन ले लो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये वाला फॉर्मूला था, इसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से, तो इसके अक्रॉस जो फॉर्मूला बन जाएगा, हमको पता है E इक्वल टू V प्लस आई आर होता है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर। तो अब देखो कंपेयर करते हैं, E की वैल्यू किसके बराबर हो गई और R की वैल्यू किसके बराबर हो गई, यानी कि नेट EMF कितना आ जाएगा जब दो डिफरेंट बैटरी पैरेलल में कनेक्ट होंगी, तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R नेट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। सेकेंड में क्या किया, N सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया, फिर N सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर हमने इनकी मिक्स्ड ग्रुपिंग करी, हाइब्रिड बोलते थे इसको। फिर हमने क्या किया, दो डिफरेंट सेल्स को सीरीज में जोड़ा, डिफरेंट सेल्स को जिसका EMF E1 और E2 था, उसको किस में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा। फिर हमने डिफरेंट सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल। तो टोटल हमने 6 डेरिवेशन किए, और मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से कोई भी एक बोर्ड में जरूर आएगा। क्लियर।